तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ब्लीडिंग फेट के एपिसोड 141 के साथ खास हीरो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वहां पर मास्टर जीकाल उन सभी लोगों को ब्रीफिंग दे रहे होते हैं और उन्हें बता रहे होते हैं कि हमने डिमोनिक फोर्सेस को वाइप आउट कर दिया है, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड बचा है। तो जब वो यहाँ पर इतनी बात कहते हैं और इसी के साथ उनसे कहते हैं कि हमें यहाँ पर मास्टर ताइहो और मास्टर गोकुन के ठीक होने के बाद हमारे पास यहाँ पर टोटल 10 मास्टर्स हो जाएंगे जो कि यहाँ पर फायर राम के एक्सपर्ट्स हैं। इसके साथ ही माउंट हुआ सेक्टर लीडर जो होती है उसे बीच में रोक देती है और उसे कहते हैं कि तुमने कहा कि तुम्हारे पास यहाँ पर 10 मास्टर्स हैं, लेकिन साथ ही मैं यहाँ पर तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। सबसे पहले हमें ये बताओ कि तुम्हारा अलायंस लीडर जो है उसकी पावर लेवल्स क्या है। हमें यहाँ पर ये सुनना है कि इसकी पावर लेवल्स का लेवल क्या है। मुझे पता है कि ये सवाल तुम सभी लोगों को चुभ रहा होगा, लेकिन इसके बावजूद मैं यहाँ पर ये जानना चाहती हूँ कि हम लोग किसका साथ देने वाले हैं। हमारा सामना जो है वो डार्क डिस्ट्रक्शन के साथ है, यानी कि हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड के साथ। अगर उसके साथ हमारा सामना है तो हम लोग पहले यहाँ पर उससे फाइट कर चुके हैं और हमें पता है कि वो कितना पावरफुल इंसान है। हम 4 लोग जब वहां से भागकर आ रहे थे उस वक्त हमारे पास मास्टर जोंगनैन थे जो कि इस वक्त फायर राम के एक्सपर्ट थे, लेकिन इसके बावजूद उस बंदे ने बड़ी आसानी के साथ उसको मार डाला, जहां तक कि मास्टर जोंगनैन अपनी तलवार भी उसके सामने नहीं उठा पाए। इसका मतलब यह है कि वो इतना पावरफुल है कि जहां तक कि हमारे 10 मास्टर जो कि फायर राम में है वो उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाएंगे, यानी कि 10 मास्टर्स की पावर लेवल भी उसके सामने बिल्कुल बेकार है। तो क्या तुम लोगों को यह लगता है कि तुम्हारा अलायंस लीडर वाकई में इतना स्ट्रॉन्गर है कि वो यहाँ पर उसका सामना कर पाएगा? अगर तुम लोगों को लगता है कि तुम्हारा अलायंस लीडर इतना पावरफुल है तो फिर हम तुम्हारा साथ देने को तैयार हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर जितना लगता है कि वो बंदा जो है वो ट्रांसेंडेंट राम से यानी फायर राम से भी आगे निकल चुका है और हमें लगता है कि वो इस वक्त अगले लेवल पर पहुंच चुका है। हम सभी लोगों ने अभी तक सिर्फ और सिर्फ इस राम ऑफ ट्रांसेंडिंग डीमनहुड का नाम ही सुना हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि वो हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड जो है वो फायर राम को क्रॉस करने के बाद अब यहाँ पर डीमनहुड लेवल तक पहुंच चुका है। तो क्या तुम में से किसी को लगता है कि तुम उसके सामने टिक पाओगे? तो मास्टर जीकाल कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। राम ऑफ ट्रांसेंडिंग डीमनहुड जो तो वाकई में बहुत ही पावरफुल राम है, यानी कि वो इंसानी लिमिट से भी ज्यादा आगे निकल चुका है। तो मैं योंगमेंग उनसे कहता है कि मैं तुम सभी लोगों को यहाँ पर कोई झूठी उम्मीदें तो नहीं देना चाहता, ना ही मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि मैं उससे कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। मैं बस तुम्हें यहाँ पर इतना बता सकता हूँ कि जब मैं किसी से फाइट करता हूँ तब मैं सर्वाइव करने के लिए फाइट करता हूँ, अपने लोगों को बचाने के लिए फाइट करता हूँ और जीतने के लिए फाइट करता हूँ, ना कि यहाँ पर यह साबित करने के लिए कि मैं उससे स्ट्रांग हूँ या फिर मैं इसको हरा सकता हूँ या नहीं। मैं जब भी फाइट करता हूँ अपनों के लिए फाइट करता हूँ, जी जान लगाकर फाइट करूंगा, चाहे मुझे यहाँ पर कितने ही मास्टर्स का सामना क्यों ना करना पड़े। तो माउंट हुआ सेक्टर लीडर जो होते हैं हमारे योंगम्योंग की तरफ देख रही होती है और कहते हैं कि हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड के इस बारे में बात करते हुए इसके तेवर में बिल्कुल भी बदलाव नहीं आया और साथ इसकी एनर्जी के अंदर भी कोई स्पाइक नहीं आया। इसका मतलब यह है कि ये पूरी तरह से सीरियस है और इसका लेवल भी उस लेवल पर पहुंच चुका है जो लेवल हम लोग कभी अचीव नहीं कर सकते, ये हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। जबकि इसी के साथ ही मास्टर जान उन लोगों से कहते हैं कि अगर तुम लोगों को यहाँ पर इस बारे में लगता है कि हमारे अलायंस लीडर जो है वो कमजोर इंसान है तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पर इसकी अचीवमेंट्स के बारे में बताता हूँ। जब हम लोग रास्ते में से मिले थे उस वक्त ये एक मिशन पूरा करके वापस आ रहे थे। क्या तुम्हें पता है कि ये डीमन सेक्टर की तरफ अकेले चले गए थे? जहां पर मेरा बाजू कटा था वहां पर इसने 2 डिमोनिक मास्टर्स का सामना किया और उसके बाद ये अकेले वहां पर चले गए जहां पर हमने मास्टर कुल्लू और मास्टर ताइहो को बचाकर वापस लेकर आए थे। और उसके बाद वापस आकर उन्होंने बताया कि उन्होंने पूरे के पूरे डिमोनिक सेक्टर को अकेले वाइप आउट कर दिया। ना सिर्फ डिमोनिक सेक्टर बल्कि इस वक्त उनका कल्ट लीडर जो है यानी डीमन किंग जो है वो भी इसके हाथ से मर चुका है। तो वो सभी लोग ये बात सुनते और हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या इसने डीमन किंग को भी मार दिया? यानी कल्ट लीडर डीमन किंग जो था वो काफी ज्यादा पावरफुल इंसान था और हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड का वो फादर है। अगर वो इसके हाथों से मरा है तो इसका मतलब यह है कि इसका लेवल तो काफी ज्यादा हायर होगा। तो इसी के साथ ही वो हमारे मास्टर जॉन उन लोगों से कहते हैं तो फिर क्या तुम लोगों को अभी भी लगता है कि तुम्हें इस बारे में कोई शक है? हमारे यंग मास्टर्स की अचीवमेंट को इस बारे में सुनने के बाद भी तुमने से किसी को इस बात के ऊपर शक तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो माउंट हुआ सेक्टर लीडर उससे कहती है कि प्लीज माफ करना, मैं यहाँ पर किसी को डिस्करेज तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन बस मैं यहाँ पर ये जानना चाहती थी कि हमारे पास यहाँ पर इस फाइट को जीतने के चांसेस कितने हैं, क्योंकि सभी लोग यहाँ पर खतरे में होने वाले हैं। तो मास्टर जीकाल उनसे कहते हैं कि अब मैं यहाँ पर अपनी बात को कंटिन्यू करता हूँ। मास्टर जीकाल कहते हैं कि अपने आखिरी दुश्मन से फाइट करने के लिए हम सभी को एक होना होगा, जिसके लिए हम सभी को एक होकर आगे बढ़ना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ फाइट करनी है, जिसके लिए हम सभी लोग मिलकर यहाँ पर उसे फाइट करेंगे। और पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर उसके बारे में कोई भी न्यूज नहीं आई, जैसे कि वो यहाँ पर शांति से गायब हो गया। और मुझे यहाँ पर जितनी इन्फॉर्मेशन है मुझे लगता है कि इस वक्त वो हमारी म्यूरियम अलायंस के पुराने बेस के ऊपर होगा जहाँ पर उसने अपना हेडक्वार्टर बनाया था। फिर साथ ही मास्टर जीकाल उन लोगों से कहता है कि मैंने यहाँ पर सारी की सारी वार का मैप बना दिया और यहाँ पर जैसी हमारी सारी मेन फोर्सेज इकट्ठी हो जाएंगी, फोर्सेज के रीग्रुप होने के बाद और उनके आपस को यानी कि उनकी रिकवरी के बाद हम लोग अपनी फोर्सेज को लेकर सीधा म्यूरियम अलायंस के पुराने हेडक्वार्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे जो कि वुहान में है, जहां पर इस वक्त हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड कब्जा करके बैठा हुआ है। तो मास्टर योंगम्योंग उन सभी लोगों से कहता है तो ये हमारी आखिरी बैटल होने वाली है, इसलिए सभी फोर्सेज को इकट्ठा करो, हम लोग डीमन सेक्टर को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें उसी हेडक्वार्टर का दिखाया जाता है जहां पर हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड जो अपनी कुर्सी के ऊपर बैठा होता है
और उसके सामने वहां पर आखिरी बचा हुआ डिमोनिक मेंबर जो होता है अपने सर झुकाकर बैठा होता है और उसे सारी न्यूज बता रहा होता है और कहता है कि सर प्लीज माफ करिएगा, लेकिन मास्टर चियोनॉक जो है वो मर चुके हैं। मास्टर चियोनॉक के साथ साथ सिल्वर वुल्फ और साथ में आपका बेटा वो भी मर चुका है, यानी यंग मास्टर गू फैमिली का यंग मास्टर गू फैमिली पूरी तरह से वाइप आउट हो चुकी है और साथ ही वहां पर मास्टर लियू जो कि आइस फैक्शन थे वो भी मर चुके हैं। और इसके अलावा वो उसे कहता है कि ये सब कुछ एक दिन में हो गया। तो इसी के साथ ही इवन ब्रिलियस डीमन लॉर्ड से पूछता है कि लियू फैमिली कहां पर है, यानी आईसी पैलेस के बच्चे कुछ लोग कहां पर हैं। तो वो बंदा उसे बताता है कि सर मैंने जाकर उनको भी चेक किया, मैं लियू फैमिली के पैलेस में गया, वहां पर जाकर मुझे पता चला कि वो लोग तो पहले ही अपना सामान बांधकर वहां पर से भाग गए हैं। हमने सुना था कि वहां की जो मिस्ट्रेस है उसका किसी बैंडेड के साथ चक्कर चल रहा है और मुझे लगता है कि वो उसके साथ ही बाकी होगी, क्योंकि मैंने जाकर उस बैंडेड के अड्डे के ऊपर भी चेक किया और वहां पर वो भी नहीं था। इसका मतलब यह है कि जैसे जहां पर आईसी पैलेस का मास्टर वहां पर अलायंस लीडर के हाथ से मरा, इसी के साथ ही लियू फैमिली आपको धोखा देकर चली गई और इस वक्त पूरी की पूरी फोर्सेस में सिर्फ और सिर्फ मैं अकेला डिमोनिक आदमी हूं जो कि आपके पास बचा है, बाकी के सभी लोग आपको धोखा देकर भाग चुके हैं, यानी कि अब कोई भी जहां पर आपके साथ नहीं है, सिर्फ हम 2 लोग जहां पर बचे हैं। ये बात सुनने के बाद अलायंस लीडर हंसना शुरू कर देता और कहता है देखो तो जरा, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन लोगों ने जहां पर मेरे नीचे रहकर पावर को एंजॉय किया, लेकिन जब मेरा डाउनफॉल आया तो सभी लोग मुझे छोड़कर भाग गए और मेरे पास यहाँ पर एक आखिरी डिमोनिक इंसान बचा भी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक 3rd रेड का सोल्जर है, यानी बहुत ही कमजोर इंसान। साथ ही वो कहता है चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर अपनी फोर्सेस को दोबारा से रिक्रिएट कर सकता हूँ और इसी के साथ ही वहां पर अपनी स्पेशल पावर को रिलीज करता है जिसका नाम एक्सट्रीम डिमोनिक सोल रिस्टोरेशन ग्रैंड टेक्निक होता है। ये वो टेक्निक होती है जो कि डीमन लॉर्ड पहले भी यूज कर चुका है, जिसमें उसने 30 कॉफिन के अंदर से 30 मास्टर्स को जिंदा किया था, उनको जियांगशी यानी मम्मी बनाकर उनको वहां पर फाइट करवाई थी हमारे योंग म्योंग से। इसी तरह ये यहाँ पर जब टेक्निक को रिलीज करता है तो उसको 5 कॉफिन निकलते हैं, तो वो गार्ड जो यानी वो सोल्जर जो होता है वो भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि ये क्या, ये 5 कॉफिन्स कहां पर से आ गए। तो उन कॉफिन्स के अंदर से 5 मास्टर्स निकलते हैं और पांचों काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो इसी के साथ ही अलायंस लीडर कहता है कि मेरे पास यहाँ पर अपने फादर की तरह 30 तो नहीं है, मेरे पास सिर्फ 5 है। मेरे फादर डीमन लॉर्ड के पास यहाँ पर 30 थे, यानी उसके पास नंबर था, लेकिन मेरे पास क्वालिटी है। ये सारे के सारे ये 5 मास्टर इतने पावरफुल हैं कि वो 30 से भी ज्यादा पावरफुल हैं। इवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड कहता है कि आज के बाद तुम ही यहाँ पर मेरे 5 जनरल्स और तुम्हारे साथ ही मैं इस पूरी की पूरी वार को जीतूंगा, सेंट्रल प्लेन्स के ऊपर कब्जा करूंगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 141 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।